अजीत पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में अजीत पवार ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पेश किया है। साथ ही एनसीपी और सिंबल पर दावा करते हुए अर्जी भी दी है। चलिए जानते हैं कि चुनाव आयोग कैसे लेता है ये फैसला। जब विधानसभा या लोकसभा के बाहर कोई राजनीतिक दल विभाजित होता है तो सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 15 के मुताबिक असली गुट को मान्यता दी जाती है। इसके मुताबिक जब चुनाव आयोग के पास किसी मान्यता प्राप्त दल के कई गुट जाते हैं और हर गुट दावा करता है कि वो वास्तविक पार्टी है, तो आयोग मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उनके प्रतिनिधियों को सुनने के बाद ये तय करता है कि उनमें से कोई एक गुट मान्यता प्राप्त दल का प्रतिनिधि है या नहीं। आयोग का फैसला सभी गुटों के लिए मान्य होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने वाले अजीत पवार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अपने चाचा को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत देते उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं और राज्य की जनता के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार चाचा शरद पवार का नाम लिया और उनसे आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2014 में सत्ता केवल पीएम नरेंद्र मोदी की करिश्मे की वजह से मिली थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि 60% एथेनॉल और 40% बिजली के इस्तेमाल से पेट्रोल की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। उन्होंने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही। गडकरी ने आगे बताया कि एथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल से प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन का आयात भी कम करना पड़ेगा। अभी भारत कच्चे तेल का आयात करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। गडकरी के मुताबिक अगर एथेनॉल बिजली का फॉर्मूला अपनाया जाता है तो ये 16 लाख करोड़ रुपए बचकर सीधे किसानों के घरों में जाएंगे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को चेतन शर्मा की जगह नया चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है। शिव सुंदर दास, जो अंतरिम मुख्य चयनकर्ता थे, अपने पद से हटेंगे और अगरकर बढ़े हुए वेतन के साथ पदभार संभालेंगे। यहाँ शब्द बढ़े हुए वेतन पर गौर करना चाहिए। भारत में मुख्य चयनकर्ता की मौजूदा सैलरी 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अजीत को इस पद के लिए अब 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। दरअसल अगरकर ने स्पष्ट रूप से बढ़े हुए वेतन की मांग रखी थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच के रूप में वो पहले ही मोटी कमाई कर रहे थे। इसके अलावा बतौर कमेंटेटर भी अजीत अगरकर की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। चयनकर्ता बनने के बाद वो और कोई प्रोफेशनल काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने ज्यादा पैसों की मांग की थी। कम वेतन भी एक कारण हो सकता है कि ज्यादातर बड़े नाम सिलेक्टर पद के लिए आवेदन नहीं करते। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बड़े नाम को लाने के लिए बीसीसीआई ने वेतन में बढ़ोतरी की हो। इससे पहले रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ को भी बतौर कोच साइन करने के लिए बीसीसीआई ने सैलरी बढ़ाई थी। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट सामने आ गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को कर सकता है, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा।